Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following statement is wrong about chylomicrons? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि chylomicrons के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है. हमें यहाँ पे जो है 4 स्टेटमेंट्स दे रखा है 1, 2, 3 एंड 4 और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत है. ऑप्शन 1 is 1 and 4, ऑप्शन 2 is 2 and 3, ऑप्शन 3 is 1, 2, 3 and 4 एंड ऑप्शन 4 is only 2. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे की कंसेप्ट में वी विल राइट काइलोमाइक्रॉन्स. द की कॉन्सेप्ट इज काइलोमाइक्रॉन्स. तो यहाँ पे ये जो काइलोमाइक्रॉन्स है ये होते क्या है, इनको हम लोग यहाँ पे किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं, ये जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एपिथेलियल सेल्स होता है उसमें ये काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं. वहां पे ये प्रोड्यूस होते हैं इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो एपिथेलियल सेल्स है उसमें ये काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. तो यहाँ पे ये जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग इनके फंक्शन की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं दैट देयर सोल फंक्शन, इनका एक ही फंक्शन होता है. तो इसलिए हम लोग बोलेंगे दैट देयर सोल फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं. और ये किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन होता है उसका ये ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट देयर सोल फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. तो यहाँ पे ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन ये कहाँ से करते हैं, तो ये करते हैं इंटेस्टाइन से, फ्रॉम द इंटेस्टाइन. तो यहाँ पे इंटेस्टाइन से जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो इंटेस्टाइन से टू अदर बॉडी पार्ट्स यहाँ पे ये न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी यहाँ पे जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, या फिर हम बोल सकते हैं टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पे ये किसके बने होते हैं, तो इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड, इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ऑल्सो प्रोटीन्स. तो यहाँ पे जो फैटी एसिड्स होता है इसी को हम जब जो यहाँ पे फैट्स होते हैं, जो यहाँ पे फैट्स होते हैं, तो वी कैन से कि यहाँ पे ये जो बना होता है ये बना होता है फैट्स एंड प्रोटीन्स का. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज बेसिकली फैट विच इज कोटेड बाय प्रोटीन. तो इट इज मेड अप ऑफ फैट प्लस प्रोटीन. यहाँ पे जो फैट्स होता है हमारा, जब फैट्स का ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन हो करके ये कन्वर्ट होता है इनटू फैटी एसिड एज वेल एज ग्लिसरॉल. तो यहाँ पे जो ग्लिसरॉल का जो पॉलीमर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये किसका बना होता है, तो इट इज मेड अप ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे ये जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं दे आर बेसिकली प्रोटीन्स. और ये जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर कोटेड स्मॉल वेसिकल्स. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज प्रोटीन कोटेड स्मॉल वेसिकल्स. तो यहाँ पे जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे रिलीज होते हैं, तो अगर हम लोग बात करें तो ये रिलीज होते हैं, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स. जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं, जो एपिथेलियल सेल्स से ये प्रोड्यूस होते हैं ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से ये रिलीज होते हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं दे आर रिलीज फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स एंड दे आर रिलीज इनटू लैक्टियल्स, दे आर रिलीज्ड इनटू लैक्टियल्स. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक एक करके हम लोग सारे स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि काइलोमाइक्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा ट्रू है. उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है इट कंटेन्स ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. थर्ड में लिखा है इट इज प्रोटीन कोटेड स्मॉल वेसिकल विच इज ऑल्सो ट्रू. और फोर्थ में लिखा है काइलोमाइक्रॉन्स रिलीज फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स इनटू लैक्टियल्स विच इज ऑल्सो ट्रू. तो यहाँ पे हमारा जितना स्टेटमेंट दे रखा है वो यहाँ पे सारा करेक्ट है. तो हमसे यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, तो कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग नहीं होगा. तो यहाँ पे हम लोग एक फिफ्थ ऑप्शन लिखेंगे विच इज नन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज. तो कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत नहीं है और यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. सो ऑप्शन 5 विल बी द राइट आंसर. I hope you understood it well. Best of luck.